दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी सी पोएम जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है जिसका टाइटल है रेनबो। और इसका दूसरा टाइटल माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड भी है। तो ये दोनों टाइटल हैं क्योंकि ये जो पोएम है वो अनटाइटल है। तो इसे जो मेनली जो टाइटल दे दिया गया है इसकी फर्स्ट लाइन की वजह से, जिसका जो फर्स्ट लाइन है माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, तो इसको भी इसका टाइटल मान लिया गया है। और दूसरा इसका टाइटल है रेनबो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं लाइन बाय लाइन इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करके बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ आउट आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसकी थोड़ी सी। तो इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो एक नेचुरल पोइट हैं। तो रोमांटिक पोइट भी इनको कहा गया है, नेचर से काफ़ी प्यार है इनको। तो इसमें जो ये पोइम है इसमें मेनली जो राइटर है, जो पोएट है, तो वो कहना चाहता है कि जो हमारी चाइल्डहुड क्वालिटीज़ होती हैं ना, जो सिंप्लिसिटी होती है, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, अनब्राइडल्ड रिएक्शंस होते हैं, इनएबिटेबल जो रिएक्शंस होते हैं, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं तो ये उम्र भर हमारे साथ चलनी चाहिए। जो नेचुरल है वही हमारे साथ चलना चाहिए हमेशा। तो इसी को यहाँ पे इस कविता में इन लाइनों के ज़रिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है इन फीलिंग्स को। तो इसके बारे में ही आज बात करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। तो यहाँ पे जो पोएट हैं तो उन्होंने अपने हार्ट के बारे में बताया है कि मेरा हार्ट जो लीप्स होता है, जो जंप करने लगता है, जैसे हमारा जो धड़कनें चेंज हो जाती हैं ना, तेज हो जाती हैं। तो माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, कि जब भी मैं आसमान के ऊपर रेनबो को देखता हूँ तो मेरा जो दिल है वो जंप करने लग जाता है। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन। तो ये तब से है, कहता जब मुझे मेरी लाइफ जो स्टार्ट हुई थी, यानी कि जब से वो देख रहा है ना, जब से उसे याद है, तब से ही वो उसे ऐसे ही फील कर रहा है। सो इज इट नाउ आई एम अ मैन। तो अभी भी वैसे ही है जैसे अब मैं अडल्ट हो चुका हूँ, एक आदमी बन चुका हूँ पूरा, तो अब भी मैं ऐसे ही फील करता हूँ जैसे पास में करता था। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पोएट हैं तो उन्होंने यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस की बात करी है, तीनों टेंसेस की बात करी है, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो पहले से चला आ रहा है, अब भी चला है। तो कहीं ना कहीं पोइट इससे खुश भी है कि अब भी मैं वही फील करता हूँ जो बचपन में करता था। यहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन हो रही है कि जो जॉय, जो हैप्पीनेस वो फील करता था अपनी शुरुआती दिनों में, जब से वो उसे याद है, तो तब से लेकर अब तक जब मैं एक आदमी बन चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, अडल्ट हो चुका हूँ, तो अब भी मेरी जो फीलिंग्स हैं वो सेम ही हैं। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड। और ये ऐसे ही रहनी चाहिए जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। नाउ ये फ्यूचर की बात कर रहा है अब। तो ये जो खुशी है, ये फीलिंग्स हैं, ये मेरे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी रहेंगी। और अगर, और लेट मी डाई। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि और अगर ये जॉय, खुशी, जो रिएक्शन है, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अभी मैं देता हूँ, अनब्राइडल्ड होता है, जो इनएबिटेबल होता है, जो ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, अगर जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब अगर जब मुझे फीलिंग्स ना आए, जो रेनबो है उसे देखकर ये फीलिंग्स मुझे बूढ़ा होने तक ना आए, तो मैं जीना नहीं चाहूँगा। और लेट मी डाई, तो मुझे मर जाने दो। तो ये कहता है कि ये लाइफ टाइम चलने वाला जो प्रोसेस है, तो वो कहता है कि जो चाइल्डहुड के जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, दैट शुड बी ऑल लाइफ में ये कैरी रहनी चाहिए। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, जो ये बहुत ही फेमस लाइन है
हमने अक्सर ये सुना होगा कि चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ द मैन। तो जो चाइल्डहुड होती है ना, वो एक आदमी को, इंसान को बहुत लेसन्स सिखाती है जो कि आने वाली ज़िंदगी में उसे काम आते हैं और उसे वो कैरी ऑन रखता है। बचपन में जो जो भी लेसन आदमी को सिखाता है उसे आगे ज़िंदगी में आगे तक कैरी करने चाहिए। राइटर कहता है वो उन सेंसेस को, उन जो नेचुरल थॉट्स हैं, जो नेचर है, जो रिएक्शंस हमें उनको देखकर हम हैरान होते हैं और हमें कुछ नया जानने की जो इच्छा, उत्सुकता होती है, तो उसे वो कहता है कि ये तो सारी उम्र जो है उसे कैरी ऑन करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। तो पाइटी होता है ईश्वर का सम्मान करना, पूजा करनी। तो यहाँ पे नेचर की जो है वो सम्मान और पूजा और उसका जो है वो सम्मान करता है। तो यहाँ पे एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। तो जो कहता है कि जो मेरा हर एक दिन है, जो मेरा ज़िंदगी का हर एक दिन है ना, तो ये मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा ही ऐसा ही रहे। इस नेचर को देखकर मैं ऐसे ही, जो मेरी भावना है, जो मेरा सम्मान है, वो ऐसे ही बना रहे, जो मेरे रिएक्शंस हैं वो ऐसे ही बने रहे। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं, यानी कि ताउम्र यही जो फीलिंग्स है वो मेरी रिमेन रहें। तो सिंपली अगर हम इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करें इस पोएम का, तो यहाँ पे जो पोएट है वो सिंपल तरीके से भी कह सकता था कि रेनबो देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, पर यहाँ पे ना उसने थोड़ा सा पर्सोनिफाई कर दिया इसको, जो उसको अपना आनंद जो मिल रहा है, जो वो खुश हो रहा है उस चीज़ को देखकर, तो यहाँ पे उसने अपने हार्ट को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफिकेशन यूज़ यहाँ पे किया है अपने रिएक्शन को दिखाने के लिए, तो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि जो हार्ट होता है ना वो हमारे शरीर का सबसे जो है ज़रूरी हिस्सा होता है और ये हम सभी को पता है कि अपने आप तो जंप नहीं कर सकता। माई हार्ट लीप्स अप। तो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को, हार्ट को ना एनिमेट करके यहाँ पे जो राइटर हैं, जो स्पीकर हैं, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वो अपने जो उनको जो सडन ब्लिस मिल रही है, जो आनंद मिल रहा है, जो जॉय मिल रहा है, उसको महसूस करके बता रहे हैं कि कैसे महसूस होता है उन्हें। ये चाइल्डहुड क्वालिटीज़, जो प्लेफुलनेस है और जो इनोसेंस है, उनको भी ये इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे अपनी पोएम में, कि जो चाइल्डहुड क्वालिटीज़ है ना, जो प्लेफुलनेस है और जो इनोसेंस होती है, चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ हैं सारी ये, तो ये ताउम्र अपने साथ चलनी चाहिए। तो इसको नेचुरल तरीके से ही कैरी ऑन करना चाहिए। जो जो फीलिंग्स हैं वो हमारे, ये कोई प्लांट नहीं होती, ये तो स्पॉन्टेनियस होती हैं, वो कहता है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि ये जो, जैसे हम बच्चा है ना जो, तो उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ता, ना ही वो पहले कोई प्लान करता है, ठीक है। तो उसे कुछ बताना नहीं पड़ता, ना ही वो पहले प्लान करता है, वो तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी कि अचानक होने वाला जो रिएक्शन होता है, अनब्राइडल्ड होता है, जो बेलगाम होता है, जिसको जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है। तो वो ऐसा रिएक्शन इनएविटेबल होता है, जिसे कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये जो चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ हैं वो हमेशा इसको फील करना चाहता है विलियम वर्ड्सवर्थ, और चाहता है कि मैं ताउम्र ऐसा ही रहूं, नहीं तो मैं मर जाऊं, तो इट वुड बी बेटर लेट मी डाई। तो ये जो छोटी सी कविता थी वो आज इसमें मैंने आपको डिस्क्राइब करके, जो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके बताई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।